संत रामपाल जी महाराज का सत्संग, सदगुरु रामपाल जी भगवान का सत्संग, दुर्गा जी की संपूर्ण कथा भाग। इन दुर्गा माँ की संतान कौन है? देवी दुर्गा को माँ के रूप में संबोधित किया जाता है। उन्हें जगत जननी, त्रिदेव जननी कहा जाता है। यहाँ हम समझेंगे त्रिदेव कौन है। देवी ने स्वयं में से महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली को क्यों बनाया? संदर्भ: कबीर सागर ब्रह्मा काल ने दुर्गा से विवाह किया और उनकी पति पत्नी की जोड़ी ने 3 पुत्रों को जन्म दिया। ब्रह्मा जी रजोगुण युक्त, विष्णु जी सतोगुण युक्त और शिव शंकर जी तमोगुण युक्त। वे त्रिदेव कहलाते हैं और एक ब्रह्मांड में 3 लोकों यानी स्वर्ग स्वर्गलोक, पृथ्वी पृथ्वीलोक और पाताल पाताल लोक में एक एक विभाग के मंत्री के रूप में जिम्मेदारी रखते हैं। प्रकृति दुर्गा ने अपने 3 अन्य रूप सावित्री, लक्ष्मी और पार्वती धारण किए और उनका अपने 3 पुत्रों से विवाह कर दिया। सावित्री के रूप में भगवान ब्रह्मा जी को पत्नी दी गई, भगवान विष्णु को लक्ष्मी रूप में और भगवान शंकर को पार्वती रूप में। संदर्भ: श्रीमद् देवी भागवत महापुराण अथ देवी भागवत सब भाषा टीकन समाहात्म्यम, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन, मुंबई। संस्कृत लेखन, हिंदी में अनुवादित। देवी दुर्गा ने ब्रह्मा जी से कहा, इस शक्ति को तुम अपनी पत्नी बनाओ। महासरस्वती नाम से विख्यात ये सुंदरी अब सदा तुम्हारी पत्नी होकर रहेगी। भगवती जगदम्बा ने भगवान विष्णु से कहा, विष्णु मन को मुग्ध करने वाली इस महालक्ष्मी को लेकर अब तुम भी पधारो, ये सदा तुम्हारे वक्ष स्थल में विराजमान रहेगी। देवी ने कहा, शंकर मन को मुग्ध करने वाली यह महाकाली गौरी नाम से विख्यात है, तुम इसे पत्नी रूप में स्वीकार करो। श्रीमद् देवी भागवत पुराण, 3 स्कंध 3, अध्याय 4, पृष्ठ संख्या 10, श्लोक 42। ब्रह्मा अहम ईश्वरः फिलते प्रभावात् सर्वे व्यम जनी युता न यदा तु नित्या के अन्ये सुराः शतमख प्रमुखाः च नित्या नित्या तवमेव जननी प्रकृतिः पुराणा। 42। हे माता ब्रह्मा, मैं विष्णु तथा शिव तुम्हारे ही प्रभाव से जन्मवान हैं। हम नित्य अविनाशी नहीं हैं। फिर अन्य इंद्रादि दूसरे देवता किस प्रकार नित्य हो सकते हैं? तुम ही अविनाशी हो, प्रकृति तथा सनातनी देवी हो। श्रीमद् देवी भागवत पुराण, पृष्ठ 11-12, अध्याय 5, श्लोक 8। यदि दयाद्रम्ना न सदाम्बिके कथमः विहितश्च तमोगुणः कमलजश्च रजोगुण संभवः सुविहितः किमु त्वगुणो हरिः। 8। भगवान शंकर बोले, हे माता, यदि आप हमारे ऊपर सदा दयायुक्त हो तो आपने मुझे तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया? कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण किस लिए बनाया तथा आप विष्णु को सतगुण क्यों बनाया? अर्थात आपने हमें जीवों प्राणियों के जन्म और मृत्यु रूपी दुष्कर्म में क्यों संलग्न किया? श्रीमद् देवी भागवत पुराण, 3 स्कंध, अध्याय 1-3, पृष्ठ संख्या 119-120। भगवान विष्णु जी ने श्री ब्रह्मा जी और श्री शिव जी से कहा कि दुर्गा हम तीनों की माता है। यही सर्व जन की माता, जगत जननी, देवी जगदम्बिका, प्रकृति देवी है। ये भगवती हम सभी की आदि कारण है। यह वही दिव्यांगना है जिनके प्रलयर्णव में मुझे दर्शन हुए थे। उस समय मैं बालक रूप में था। वह मुझे पालने में झूला रही थी। वट वृक्ष पत्ते पर एक सुदृढ़ शैया बिछी थी। उस पर लेटकर मैं पैर के अंगूठे को अपने कमल जैसे मुख में चूस रहा था और खेल रहा था। ये देवी गाते हुए मुझे झूला रही थी। यह वही देवी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उन्हें देखकर मुझे बीते हुए पल याद आ गए। ये हमारी माँ है। 3 स्कंद, अध्याय 5, पृष्ठ संख्या 123। श्री विष्णु जी ने श्री दुर्गा जी की स्तुति करते हुए कहा, तुम शुद्ध स्वरूपा हो। ये सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं, विष्णु, ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से ही विद्यमान हैं। हमारा जन्म, आविर्भाव और मृत्यु तिरोभाव हुआ करता है, अर्थात हम तीनों देवता नाशवान हैं। केवल तुम ही नित्य हो। तुम सनातनी देवी, जगत जननी, प्रकृति देवी हो, प्राचीन काल से विद्यमान हो। भगवान शंकर बोले, देवी, यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट उत्पन्न हुए हैं तो के बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए और फिर मैं
तमोगुणी लीला करने वाला शंकर, तुम्हारी संतान नहीं हुआ अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। इस संसार की सृष्टि और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु और शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। विद्यमान हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट उत्पन्न हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए, और फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर, क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु और शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं।